उद्देश्य है गलत है। हमारे मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि डॉक्टरों को साथ जो समस्या हुआ है उसका समाधान हो, इसलिए बार बार वो डाइवर्ट कर रहे हैं, गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। और डॉक्टरों ने अपना 5 डिमांड्स रखा है, इस डिमांड्स के ऊपर उनको कार्रवाई करनी होगी। कम से कम एक तो फुलफिल करिए, तब जाके ये जो डिस्कशन है फ्रूटफुल होगा, नहीं तो कैसे फ्रूटफुल होगा। ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी है, तो बंगाल की जनता, बंगाल जूनियर डॉक्टर सारे मांग कर रहे थे इसका। ये जो जिन लोगों ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ी की है, छेड़खानी की है, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। सीबीआई ने एक्शन लिया, इसको हम बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐसे ही इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता, एक थाना प्रभारी इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता। इसलिए जो बड़े बड़े पुलिस अफसर हैं उनका रोल भी पूरी तरीके से खंगालना चाहिए सीबीआई को, क्योंकि हमारे पास एक विशेष सूत्र से एक खबर है कि कोई सीनियर ऑफिसर नियमित रूप से इस एसएचओ को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और ऐसे दे रहे थे कि मैडम हैज इंस्ट्रक्टेड टू डू दिस, डू सो। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में सीबीआई ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 13 अगस्त को मामले की जांच अपने हाथ में लेने के बाद 33 दिन बाद ये पहली बार है जब सीबीआई ने महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में किसी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष और कोलकाता के ताला पुलिस थाने के एसएचओ अभिजीत मंडल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से डॉक्टर घोष को सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और एफआईआर में देरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अभी सीबीआई ने इन दोनों नई गिरफ्तारियों के बारे में खुलकर कुछ नहीं बताया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि शनिवार देर शाम सीबीआई ने ये 2 गिरफ्तारियां की। हालांकि सीबीआई ने अभी इस बारे में स्पष्ट नहीं किया है कि क्या पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष महिला डॉक्टर के रेप और हत्या करने के मामले में डायरेक्ट रूप से शामिल थे या फिर षड्यंत्र रचने या किसी अन्य रूप में सबूतों से छेड़छाड़ करने और मामले को छिपाने के रूप में शामिल थे। लेकिन सीबीआई ने यह जरूर कंफर्म किया है कि पहले से ही भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार डॉक्टर संदीप घोष को इस मामले में भी गिरफ्तार कर दिया गया है। दूसरी गिरफ्तारी के मामले में सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि ताला पुलिस थाने के एसएचओ को मुकदमा देरी से दर्ज करने समेत अन्य आरोपों के चलते गिरफ्तार किया गया है, जिससे सबूत काफी हद तक नष्ट हो गए थे। बता दें कि इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और हड़ताल कर रहे डॉक्टरों में 5वें दौर की बातचीत भी नहीं हो पाई। डॉक्टरों की कुछ शर्तें सीएम ममता बनर्जी नहीं मान रही हैं। सुनिए हड़ताल कर रहे डॉक्टरों ने क्या कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आई थी, तब बहुत खुशी के साथ जो उन्होंने हमसे डायलॉग का सिलसिला शुरू किया था, वो उसको हमने एक पॉजिटिव पॉइंट लेकर हमने भी आगे हाथ बढ़ाया और नवन्नों के जगह हमें एक ऑफिशियल मीटिंग के लिए कालीघाट बुलाया गया, तो हम वहां भी गए। उस मीटिंग में सबसे पहले जब हम वहां गए तो जो हमारी कंडीशंस थी कि सबसे पहले लाइव स्ट्रीमिंग हो, उससे हम नेगोशिएशन करके नीचे आए कि नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं, हमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ मीटिंग कंडक्ट करवाइए और वीडियो रिकॉर्डिंग का जो क्लिप है वो हमें दे दीजिए। इस पर भी अथॉरिटीज राजी नहीं हुए। उसके बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद बाहर आई, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आओ चाय पी लो, आओ मीटिंग करते हैं। लेकिन फिर भी वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट के एक डॉक्टर ने ये बताया कि हम चाय तभी पिएंगे जब हमें इंसाफ मिलेगा। हम
पानी तभी पिएंगे जब हमें इंसाफ मिलेगा। उसके बाद हम बारिश में खड़े रहे इस इंतजार में कि दोबारा हम कोशिश करते रहे किसी तरह से मीटिंग में हम बैठ जाएं। लेकिन जब आखिरी में हम वीडियोग्राफी को भी हमने छोड़कर मिनट्स जो एक मीटिंग में लिखा जाता है हर मिनट क्या हुआ है उसके लिए भी हम जब तैयार हुए तो उसके बाद हमें कहा गया कि बहुत देर हो गई, अब मीटिंग नहीं किया जा सकता। हम वहां पर बारिश में खड़े रहे, इंतजार करते रहे। उसके बाद हमको वापस लौटना पड़ा। 30 के 30 लोग या यूं कहिए उससे ज्यादा भी जो लोग वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट के लिए गए थे इस मीटिंग के लिए ताकि सॉल्यूशन निकले, वो बहुत दुखी थे, वो बहुत उदास थे, वो बहुत हताश थे। हम चाहते थे कि इस मीटिंग का रिजल्ट निकले और जल्द से जल्द ये आंदोलन अपने जस्टिस के लिए पहुंचे। लेकिन जब हम बस में चढ़ते हैं तो हमने देखा कि एक आदमी जिसके लिए जब हमने ये आंदोलन शुरू किया कि वो गुनहगार है, वो खूनी है, वो करप्ट है, तो सबने हमें कहा था कि तुम आंदोलन क्यों कर रहे हो, तुम क्या उसे रोक पाओगे, वो तो बहुत ताकतवर है, वो तो तुम्हें यूं ही फंसा देगा, वो तो तुम्हें मिटा देगा। लेकिन हम अपने पैरों को जमाए रखा। आज 35वें दिन संदीप घोष वो जेल के अंदर गया। ये इस बात का सबूत है कि जो डिमांड हमने शुरू से लिखा था, हमारा जो डिमांड जो जस्टिस से पूरा रिलेटेड है, वो डिमांड सच है। वो डिमांड पे मुहर लग गई कि संदीप घोष ने जो किया वो एक इंस्टीट्यूशनल क्राइम है। ऐसे न जाने कितने मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हो सकता है इसमें इन्वॉल्व हो, ऐसे न जाने कितने ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हो। हमारा डिमांड ये है कि जो भी इसमें शामिल है वो इस्तीफा दें, उन्हें कानूनी दायरे में लिया जाए और इंसाफ मिले। और हमारा आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक इंसाफ नहीं मिलता। हम यहाँ अभया के लिए आए हैं और अभया का इंसाफ लेकर ही वापस लौटेंगे। वहीं पिछले राउंड में डॉक्टरों से बातचीत फेल होने के बाद ममता बनर्जी ने इमोशनल कार्ड खेला था। ममता ने क्या कहा था, सुनिए। हमने डॉक्टरों के साथ बैठक के लिए 2 घंटे तक इंतजार किया। हमने देखा कि उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हमने उनसे बातचीत के लिए खुले दिमाग से आने को कहा था। बातचीत होने पर ही समाधान हो सकता है। इससे पहले एक अन्य अवसर पर मैंने बातचीत में शामिल होने के लिए इंतजार किया था। कोई बात नहीं, मैं उन्हें माफ करती हूँ क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। हमारे पास बैठक को रिकॉर्ड करने की पूरी व्यवस्था थी। प्रक्रिया की पारदर्शिता और सटीक दस्तावेजीकरण के लिए हम सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के साथ रिकॉर्डिंग साझा करने के लिए भी तैयार थे। जब मामला विचाराधीन हो तो हम इस तरह के मामले के बारीक विवरणों पर चर्चा नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास कार्रवाई को रिकॉर्ड करने की सुविधा थी। मैंने तय किया था कि हम मृतक पीड़िता और सीताराम येचुरी की याद में एक प्रस्ताव पारित करेंगे जो आज हमें छोड़कर चले गए। हम भी न्याय चाहते हैं, लेकिन मामला अब हमारे पास नहीं है बल्कि सीबीआई के पास है। हम लाइव टेलीकास्ट के बारे में भी खुले दिमाग से सोचते हैं, लेकिन मामला विचाराधीन होने के कारण कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं। वो न्याय लेने नहीं आए, उन्हें कुर्सी चाहिए। मैं लोगों की खातिर इस्तीफा देने को तैयार हूँ। मुझे मुख्यमंत्री का पद नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि दोषियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। आम लोगों का न्याय किया जाना चाहिए। 27 लोगों की बिना चिकित्सा के मौत हो गई। मेरा दिल सभी के लिए रो रहा है। डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं। हमने 2 घंटे इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आए। बुधवार को भी इंतजार किया था। मैं इसे अहंकार के रूप में नहीं देखती हूँ। कई सीनियर्स डॉक्टर कष्ट के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। बता दें कि कोलकाता कांड में यह दूसरा पुलिस वाला है जिसका नाम सामने आया है। इससे पहले आपको सीबीआई दफ्तर में भागते हुए पहुंचा एएसआई अनूप दत्ता याद होगा। अनूप दत्ता इस केस के दरिंदे संजय रॉय का पार्टनर बताया जाता है। वही पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एसएचओ अभिजीत मंडल की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता कांड के गुनहगारों के गिरेबान तक सीबीआई पहुंचती हुई नजर आ रही है।